Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोले संत भगवान की जय। संत भगवान की जय। आग लगी आकाश में तो झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो चरमलता संसार। बोली संत भगवान की जय। कथा मंडप में पधारे हुए समस्त वक्ताओं, श्रोताओं, संतों, माताओं को मेरी तरफ से जय जय सीताराम। मैं सिर्फ मानने वाला हूं, जानने वाला नहीं हूं भैया। सिर्फ मानने वाला हूं, जानने वाला मैं कतई नहीं हूं। मेरे आत्मशक्ति का जो अनुभव है, जो प्रभु की कृपा है, उससे जो मेरा अनुभव होगा, जगत का सत्य जगदीश्वर है जो अदृश्य है। सत्य प्रकाश जगत में दिखने वाली समस्त जीव है। सच्चिदानंद आत्मा है, आनंद है और परमानंद है। आनंद एक है और परमानंद जीरो है। ब्रह्म एक है, परम ब्रह्म जीरो है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण त्रिगुण है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है। 33 करोड़ देवताओं की संपूर्ण शक्ति वो अदृश्य शक्ति है। उसी को वो समस्त जीवों की जीवात्मा है, वो उसी को कहते हैं आत्मा स्वरूपी परमात्मा। मेरे आत्म तत्व के अनुभव से तुलसी के रामायण में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम। जोरी जुग पार जग पे घन तुम देखन हारे, विधि संबुन जावन। जग पे खन तुम देखन हारे, मन चावन। पग चलहि सुनहि बिन पग चले सुनई बिन गाना, कर बिन कर्म करई विधिना। आनंद रहित सकल रस आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जो। श्रीमद् भागवत की कथा सिर्फ मानने की है, जानने की नहीं है। जानने की कोशिश मत करो, तर्क वितर्क में फंस जाओगे। श्रीमद् भागवत की कथा सत्य की व्याख्या है।
सत्य सच्चिदानंद है आनंद और परमात्मा। ये परमहंसों की कथा है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। प्रेम से जो व्यास जी के मुखारविंद से तुम्हें सुनने को मिल रहा है विशुद्ध व्याकरण है। हो सकता है कि तुम्हारी समझ में न आती हो। देखो ऐसा होता है, बगैर एक रूप को खत्म किए दूसरा रूप नहीं बन सकता। बच्चा जन्मागत मेरा परिचित है, मेरी आत्मा का। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ध्यान रखो। पहला बात, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्म तत्व की तरफ से बात कर रहा हूं। मेरे शरीर को मत मानो, मैं नहीं वो है, और वही शक्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा बच्चे ने बताया होगा। एक ऐसा फल है जिसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है, पूरा का पूरा खा जाओ। सुखदेव जी कहते हैं जब उन्होंने एक ऐसा फल श्रीमद् भागवत की कथा को बता दिया तो सुनने की क्या जरूरत है, मान लो। पूरा का पूरा खाने की है तो उसको क्यों सुनते हो? सुन के तो जान जाओगे, और जब जान जाओगे तो पहचान जाओगे, और पहचान जाओगे तो खो जाओगे। जो तुमने सुना वो सब का सब झाड़ झूड़ करके यहीं से चले जाओगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको बड़े प्रेम से बस सुनो और मान लो। इनसे सुनते ही तुरंत मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और मैं ज्यादा क्या इसकी व्याख्या नहीं, सत्य की व्याख्या की नहीं जा सकती। सत्य तो सत्य होती है। मेरा माता और बहनों से करबद्ध निवेदन है कि प्रेम से आकर के व्यर्थ की चर्चाओं को छोड़ करके संतों से मैं कहता हूं, संतों को ईश्वर खोजने की कोई जरूरत नहीं है, कोई त्याग 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 त्यागते 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 जब जो शेष बचेगा वही ईश्वर। दूसरा कुछ है ही नहीं। जो शेष बचता है और शेष बचेगा जीरो, और वो अकाट है, वो कटेगा नहीं। शेष तो जीरो बचता है भैया, एक नहीं शेष बचता, वो कट जाता है, एक तो कटेगा। शेष बचेगा जीरो, और जो बन जाएगा हीरो। बड़े प्रेम से मेरे इस मार्ग को मान करके चलो। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन बस आनंद है, आनंद ही आनंद है। मस्त रहता हूं मैं। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, मेरा आत्म तत्व इस बात को कह रहा है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है ना, उसको भी अपने समाज नहीं समझता। क्यों? उसे तो वो चाहिए ये वाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्त्र नहीं चाहिए। मैं वस्त्रहीन, अस्त्रहीन, पात्रहीन, कुछ नहीं। तुम लोगों की शोभा के लिए खाली वस्त्र है, तुम लोगों की शोभा के लिए खाली भैया पात्र है। मैं तो वस्त्र अस्त्र शस्त्रहीन हूं, बिल्कुल। खोजो मत, किसी संत को खोजने की जरूरत नहीं है। त्याग 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 रह गया शेष, ओ वही है ईश्वर। तब तुम उसको पहचान पाओगे जब सब त्याग करोगे। जब तुम रहोगे ही नहीं, अर्थात परमहंस हो जाओगे, संपूर्ण अज्ञानी हो जाओगे, तो तुम्हें मिल जाएगा ज्ञान देते हुए कहाँ मिलने का भैया। तो जय जय सीताराम, जय जय श्री राम भैया। बस मैं चलूंगा भैया, कोई गलती हुई क्षमा कर देना। मैं जानता पाता नहीं हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
चलो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरो फूल भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। महाराज को रास्ता दें, व्यवस्थापक व्यवस्था करें, रास्ता दें। कुछ नहीं, सभी लोग बैठे रहे, उनको जाने दो। महाराज जी को मन से ही प्रणाम करो सभी लोग, रास्ता दीजिए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे। 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 ये हंस बनावे तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए उर्गे कागरे तेरी अच्छी, मिट जाए उर्गे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। राम सुमिरन में, राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। हे लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे हो
ऐसे ही संतों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। ये जब भाव आप में आएगा तब वो कथा समझ में आएगी। और जब तक ये भाव नहीं है तब तक वो ऊपर से ही निकलेगी। तो इसमें वक्ता का क्या दोष है? चलनी होती है, चलनी में दूध डालते हो तो क्या हो जाता है? नीचे निकल जाता है। इसी तरह से यह भागवत है, या तो ऊपर से निकल रहेगी या नीचे से, क्योंकि चलनी की तरह से छिद्र हैं। यदि उस दूध को भीतर रखना है तो चलनी रूपी जो पात्र है दूध का, उसको बदलना पड़ेगा। कोई कटोरा इत्यादि लेना पड़ेगा। उसमें लोगे तो नीचे नहीं निकलेगा, वो उसमें सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए जब यहां आएंगे, कथा पांडाल में आपने प्रवेश किया और आप निर्द्वंद होकर के सारे भाव त्याग करके ऐसी अवस्था में आ जाए और फिर सुनिए तो आपको लगेगा ये अलग ही भाव है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और ऐसे संतों का दर्शन भी होना भागवत की कथा का ही या भगवान की कृपा का ही फल है। और मैं यहां बता के भी आप लोगों को गया था, शायद ध्यान हो। इच्छा मेरी ये थी कि हर दिन कुछ ऐसे विरक्त परमहंस संत महापुरुष यहां पर आए और हमें दर्शन दें। और इस विषय में मेरी बात भी नहीं हो पाई, लेकिन लग रहा है शायद चेष्टा कम की गई होगी या निरर्थक रही या कुछ पता नहीं, मुझे लग रहा, क्योंकि अभी तक आए नहीं। इसका मतलब है कुछ कहीं बीच में कहीं कोई कमी है। क्योंकि किसी भी महापुरुष से आप कहेंगे भागवत में दर्शन के लिए, कहीं अन्यत्र व्यस्तता न हो तो शायद ही ऐसे महापुरुष हों जो भागवत के लिए निषेध करें। प्रथम दिन से ही मैं ये बात आपको बताते आ रहा हूं। ये ऐसे ही महापुरुषों की एक कथा है और ऐसे ही लोगों को ये आनंद दायिनी होती है।
लेकिन बस एक समस्या है कि ऐसे लोग जब आते हैं, आप लोग जानते भी हो कि ऐसे लोग आवे, यहां दर्शन दे दिए, सब यहीं से पवित्र हो चुके, लेकिन बस वही है कि मन नहीं मानता, तो फिर आगे से अब उनको बुलाओ तो फिर वो नहीं मानते। अब यहाँ किससे मने किया, जिसको मने करो वही कहेगा तो हमने ही ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, उन्होंने छू लिए तो हमें भी छू लेने दो। अब व्यवस्थाएं हो जाती हैं और उनके अपने भी कुछ नियम संयम होते हैं। अपने आप को संतोष करना चाहिए। यहां से हमने उन्होंने जो बताया उसको सुना, यहां से उन्होंने दर्शन दिए, यहां से आप सभी लोगों के प्रतिनिधि के रूप में परीक्षित ने पूजा कर ली, पर्याप्त है। ऐसे आगे भी कभी कोई ऐसे महापुरुष यदि यहां आते हैं और दर्शन देते हैं तो आप अपनी मर्यादा बनाए रखें, यही धर्म है। कई दिनों से मैं धर्म की व्याख्या आपको बता रहा हूं, आपका कर्तव्य ही धर्म है। तो इसलिए अपनी जगह पर बैठो और वहीं से प्रणाम करो, वहीं से सम्मान दो। वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये सम्मान नहीं है। साष्टांग दंडवत करने से ही सम्मान नहीं होता। तो इसलिए अब कभी हम लोगों के भाग्योदय हों और कोई महापुरुष इस तरह से यदि आवे तो पूरी तल्लीनता से, पूरी सहजता और सरलता और कटिबद्धता, समीचीनता और उसके साथ साथ में तल्लीनता से वहीं से दर्शन करो। उनको भी लगे कि हाँ भाई कहीं गए। कोई कमी नहीं होगी। वो कभी ये नहीं कहेंगे भीड़ से आकर के तुमने तो हमें प्रणाम किया ही नहीं था। बोले हमें भीड़ से बीच में से दौड़ करके इसलिए जाना पड़ा कि अब उनके यहाँ जाएंगे तो हमारे खाने वाले तुम्हारे वहां गांव में तुमने तो प्रणाम किया ही नहीं, हमने देख लिया तुम वहां बैठे थे। ऐसा नहीं। किसने प्रणाम किया, किसने नहीं किया, क्यों नहीं किया, कहीं जवाबदेही होगी तो पहले तो मेरी होगी। तो आप निश्चिंत रहो, कभी भी इस तरह का कोई भी आता है आप अपने स्थान से और मन से स्वागत सम्मान, मन से उनको प्रणाम करो। आगे से सभी लोग समझदार हैं, इस बात का ध्यान रखना। बोले सच्चिदानंद भगवान की इत्थम ब्रजन भारतमेव वर्षम कालेन यावद् गतवान् प्रवासम तावत् छचाच क्षितिमेक चक्र मेकातपत्रा मजतेन पार्थः। इस तरह से वह विदुर अवधूत वेश धारण करके भारतम एव वर्ष, भारतवर्ष में ही विचरण करते रहे। लोगों ने कहा कि जितने भगवान के अवतार हुए हैं सब यहीं भारतवर्ष में ही हुए हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान जो है समान दृष्टि वाले हैं नहीं।
समान दृष्टि का तो मतलब ये है कि एक आध अमेरिका में भी हो जाता, एक बार ऑस्ट्रेलिया में भी हो जाता, एक बार न्यूजीलैंड में हो जाता, एक बार हॉलैंड में हो जाता, जगह जगह पे हो जाता। तो समान दृष्टि भगवान की सब पर नहीं है। अब उनकी बुद्धि से, उनकी बुद्धि में जैसा विचार है उसके हिसाब से सही भी लग रहा है, लेकिन वास्तव में जहां पर जिस काल में जिस भूमि में पात्रता होते है, उसी स्थान काल भूमि पर वह तेज आ पाता है। और उसका प्रमाण है भारत मेव वर्ष। यहां श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये जो नववर्ष हैं, उन नववर्षों में जो भारतवर्ष का एक विशेष स्थान भूखंड है, जो आर्यावर्त है, इसमें इस तरह की विशेष पात्रता है। उसमें वह चुंबकीय शक्ति है, उसमें वह आध्यात्मिकता है। लोहा को खींचने वाला पदार्थ है, चुंबक उसी की तरफ लोहा जाता है, और कहीं कुछ पत्थर उत्तर रख दो उधर तो नहीं जाता। इसलिए सबसे पहले तो चतुर्दश भुवनों में यह जो भूलोक है, ये पुण्य पवित्रतम है। और इसमें भी जो भारतवर्ष है, जहां और कहीं कुछ नहीं बनता, तो गंगा आदि नदियां प्रवाहित हो रही हैं, उन्हीं में जाके स्नान करो, आप स्वयं अनुभव करोगे। वहां तक भी नहीं जा सकते तो गांव गांव भागवत रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, उसी में गोता लगाओ। अन्यत्र ये सब कहीं नहीं मिलेगा। यदि कहीं है तो यहीं के लोग जाकर के वहां थोड़ा बहुत कहीं दिखाई दे रहा है। यदि हास्त्र तदन्यत्र यन्ने हास्त्र न कुत्रचित्। जो यहां है वही सब जगह है, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं। इसलिए वास्तव में हम लोग धन्य हैं। तो धन्य को भी धन्यतम बनाने के लिए भागवत है। एक धन्य होता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, गुड बेटर बेस्ट है ना। ऐसे एक सामान्य है, एक सामान्य तर है, और एक विशेष तम है, तम प्रत्यय है। अतिशायने तम विष्टनव। ये कभी कभी ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो आपके लिए नहीं है, वो अपने आत्मक ज्ञान के लिए है। ये आपके समझ में आएंगे भी नहीं, और न मैं आपके लिए बोल भी रहा हूं। इसलिए ऐसा मत समझो कि हमारी समझ में तो आया नहीं। ये पाणिनि जी के विशेष सूत्र है, और कहीं कोई एकाध कोई समझता है तो उसके लिए है, सब आप ही के लिए नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हमारी तो समझ में आया नहीं। तुम्हारी समझ में आया तो 15 वर्ष पहले पढ़ो बाहर जाकर के, तब बताना कि समझ में नहीं आया। सारी चीज तुम्हारे के लिए वो रसिया की रंगीली मरे जाऊंगी थोड़ी ही है, सब आपके लिए नहीं। लेकिन कुछ शब्दों से उसी को आनंद आ रहा है जो समझ रहा है, कुछ शब्दों से आपको आनंद आ रहा है, लेकिन आपको जिससे आ रहा है वो उसको नहीं आ रहा है, और जिन शब्दों को उसको आ रहा है उसे आपको नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे लिए दोनों हैं, इसलिए ऐसा मत समझो
कि हमें नहीं समझ में आया। कैसी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी भाई? कथाएं सब आपने सुनी है। एक कथा विलक्षण है। सुरमा ने देवता, उनको भी जिसने जीत लिया हो उसकी कथा है। इसलिए सावधान होकर के सुनिए, संतों का दर्शन करिए। ये भी सामान्य पुण्यों का प्रभाव नहीं है दर्शन करना। और सामान्य यदि आपको लगता हो तो एक बार बुला के फिर देख लेना, तो आपको पता लग जाएगा कितने आप धनाढ्य हो, कितने आप पुण्यात्मा हो। बोले शंकर भगवान की इत्थम ब्रजन भारत में वर्षम। आप ये समझ रहे हो, मैंने मुझे कुछ नहीं पता रहता इससे पहले क्या मुझे बोलना है, क्या बाद में बोलूंगा, कुछ नहीं। यहां आकर के जैसा श्लोक सामने आ जाता है वैसी व्याख्या है। न मुझे ये पता था कि इनको कहां पर बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या करना है, जो हो रहा है। तो मैं वही व्याख्या यहीं की कर रहा हूं, मेरे कोई शब्द नहीं। इत्थम ब्रजन भारतमेव वर्षम कालेन यावद गतवान प्रवासम। वह विदुर जी यहां से भारतवर्ष में ही घूमते रहे, जगह जगह पर तीर्थ हैं। आप लोग ही कभी घूम के आओ, बाहर की भी तो हवा खाओ। अभी तक घूमे थे वो अपने धंधे में घूमे थे, लेकिन आपका मतलब बहुत से लोग हैं, अपना ही मत समझो। आपका मतलब यहां से वहां तक, जहां तक आवाज जा रही उन सबसे कह रहा हूं। देखो, अनुभव करो। बोले महाराज चारों धाम कर लिए तो फिर क्यों नहीं छूट पाई? वो केवल आपने वहां बड़े बड़े मठ और मंदिर देखे, वहां आपने पैसा खर्च करके लोगों को बताने के लिए हम तीर्थ यात्रा करके आए। अरे तीर्थ यात्रा करके यदि स्वयं अपने आप में बदलाव नहीं आया तो ऐसी तीर्थ यात्रा को क्या कहोगे? पैसा खर्च ही तो कहोगे, और क्या कहोगे? होटल में गए भोजन करने के लिए, होटल में हजारों रुपए गंवा दिए और पेट भरा नहीं, तो उसको क्या कहोगे? पैसा ही खर्च कहोगे, नहीं अपव्यय कहोगे। इसलिए उन तीर्थों में जाओगे तो विदुर जैसा हो जाओगे तो तीर्थों में जाना है। और 4 दिन में घूम घाम के अपने आगे कहां चारों धाम करके आ गए जी। वाह, बहुत बढ़िया बदलाव। और यहां पर तो चारों धाम क्या, सारे तीर्थ यहीं पर आ गए, यहीं है सारे तीर्थ। भागवत जी की जहां कथा होती है भगवान आ जाते हैं और भगवान के साथ में सारे सब कुछ आ जाता है, कुछ नहीं बचता। कभी ऐसा मत सोचो कि वो हनुमान जी की पूजा नहीं हुई, गणेश की पूजा नहीं हुई, यहां सबकी पूजा हो गई। सर्वे पदा हस्ति पदे नमग्ना। जितने भी पैर हैं वो सब हाथी के पैर में सब लोग आ जाते हैं कि सबके पैर छोटे बड़े अलग अलग चिन्ह आपने कर दिया, हाथी बाद में पैर रख दे तो क्या होगा? हाथी के पैर में सभी आ जाते हैं। ऐसे जब भगवान की भागवत की कथा होती है कोई नहीं बचता। ऐसा भाव भी कभी मत करना। जिस स्थान में आप बैठे हो ये सामान्य नहीं है। ऐसा सोच करके, ऐसा भाव करके फिर तल्लीनता से कथा सुनो, देखो क्या हाल आएगा। घूमते घूमते समय से प्रवासक क्षेत्र में पहुंचे। प्रवासक क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर भगवान के जो कुटुंबी हैं, पुत्र पौत्र प्रपौत्र इत्यादि है, जहां लड़ करके मरे थे,
समुद्र का वह किनारा, वहीं पर पहुंच गए। और तावत छचाच छितिमेक, तावत छचाच छितिमेक चक्रा मेकाद पत्र मजतेन पार्थ। और इधर उस संपूर्ण पृथ्वी को एक छत्र पार्थ अर्थात युधिष्ठिर इसका शासन कर रहे थे। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावत् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। फिर वहां से घूमते घामते आ गए और यमुना के किनारे पहुंचे और वहां पर उद्धव जी का दर्शन हुआ और उद्धव के लिए भी कहा गया भागवतम उद्धवम ददर्श। भागवत उद्धव को उन्होंने देखा। अच्छा, कभी मुझसे बहुत से लोग बहुत पहले से मुझसे कहते हैं, अरे शब्द बड़ी बड़ी जल्दी बोल जाते हो और कभी कभी ऊपर से निकल जाता है। तो मुझे क्या लगता है, अपनी योग्यता से सही कह रहा है, हंसी ही आती है। अरण्य रोदन में इसको समझाओगी तो क्या समझाओगे? वो शब्द तुम्हारे लिए नहीं थे, वो किसी दूसरे के लिए थे, तो हंसी आती है। चलो अच्छा है, बढ़िया है, कुछ तो समझे, कुछ नहीं समझ में आए इसका मतलब है कुछ तो समझे। यमुना के किनारे आ गए और वहां यमुना के किनारे भागवत अर्थात भगवान के परम भक्त उद्धव जी का दर्शन हुआ है। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक् तनयं प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छत् भगवत् प्रजानाम। वह उद्धव वासुदेवानुचरम, जो सदा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के पीछे पीछे चलते थे, अनुचर उनके थे, अत्यंत प्रशांत थे। माने समृद्धि प्राप्त करके आप प्रशांत नहीं है तो जीवन बेकार है। भगवान से ज्यादा और समृद्धि कहां हो सकती है? उनके साथ में थे, ये पूर्ण रूप से प्रशांत थे। बृहस्पते प्राक् तनयं प्रतीतम, पूर्व में ये बृहस्पति के प्राक् तनयम पूर्व के पुत्र थे। भागवत में आगे आएगा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम। वह उद्धव बहुत ही भगवान के साक्षात भक्त हैं, बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं, तनय हैं। आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम, दोनों ही जब आपस में बराबर समकक्ष मिले तो वो आपस में मिलकर के बड़े हृदय मिला करके गाढ़ आलिंगन किया। बहुत ही ज्यादा, जैसे कि बहुत दिनों के बाद में परम मित्र कभी मिलता है तो जैसे मिलते हैं, ऐसे वो मिले। स्वानाम अपृक्षत भगवत प्रधानम, अपने जो लोग थे और भगवान के जो पुत्र पौत्रादिक हैं उन सब के विषय में पूछा, क्योंकि उद्धव तुम तो उनके साथ ही में रहते थे, वो सब कैसे हैं? कच्चित कुरूणाम परमः सुरिन्नो भामः सहस्ते सुखमंग सौरिः
यो वै स्वश्रीणां प्रतिवददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन। हे उद्धव जी, कुरूणाम परमं सुहृन्नः, हम सभी के, क्योंकि ये भी कुरुवंशोद्भव है, हम सभी के परम सुहृद भगवान कुरुवंश के जो राजा इत्यादि हैं, कुरुवंशोद्भव जो प्राणी हैं, उन सबके ही परम सुहृद है, बहुत ज्यादा परम भक्त हैं। भामह स आस्ते सुखमंग सौर्य ही, वह हम सबके स्वामी सौर्य सूर्य वंशोद्भव भगवान सब ठीक ठाक हैं, जिन्होंने सुषमा ने बहन, अपनी बहन का विवाह जैसे किया था, पितृवत ददाते, पिता की समय, वरान वदान्यः वरतर्पणेन, और जिसको जो चाहिए उसको वही दे करके तर्पण करने वाले वह भगवान सब तरह से ठीक है कि नहीं। कच्चिद धरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथिनाम साधु शाम्बः, असूतयं जाम्बवती वृताढ्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोग्रे। भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है सांब, अंबया सहित सांब। कभी कभी बोलते हैं सांब सदाशिव। एक बार आगे कथा आएगी, जाम्बवती भगवान की एक पटरानी, सबके पुत्र हो गए, जाम्बवती के कोई पुत्र नहीं होगा। भगवान ने ज्योतिषियों को दिखाया, आचार्यों को, क्या बात है भाई, कहां रुकावट है। लोगों ने कहा कि भगवान शंकर का गोदुग्ध से अभिषेक करो, आपको पुत्र होगा। और उन्होंने जाम्बवती के साथ में भगवान शंकर का आराधन करते हुए अभिषेक किया। भगवान शंकर की कृपा से कुछ भी मिलता है। और दिन हो न हो, जिस पर्व के उत्सव पर यह श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वह शिवरात्रि का महापर्व है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यह कथा है। अवश्य ही उन भगवान भूतनाथ आशुतोष का हम लोग भी अभिषेक शिवरात्रि के दिन अवश्य ही करेंगे। सायंकालीन प्रायशः व्यवस्था देखी जाएगी, 8:30-9 बजे से प्रारंभ होगा। सब लोग दर्शन करना। दूसरे दिन चूंकि कथा है, इसलिए किसी के माध्यम से, वैसे चतुष्प्रहरी पूजा का विशेष महत्व है। 4 प्रहर रात्रि में होते हैं, 4 प्रहर दिन में होते हैं। तो रात्रि की चतुष्प्रहरी जो पूजा है, हर प्रहर में अलग अलग, दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से, और चौथे प्रहर में विशेष तौर पर मधु से भगवान का अभिषेक किया है। एक एक विषयी भागवत सप्ताह के लिए पर्याप्त है। जिधर चले जाओ उधर ही ऐसा लगता है इधर ही बोलते रहो, खींचो वहां से। तो बस इतना ही कहना है। उस दिन शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि की भी कथा जरूर होगी। आप लोग हालांकि जानते हो सब कुछ, लेकिन फिर भी उस आपके संस्कार को उद्बुद्ध करने के लिए, आपके संस्कार को दोबारा से जागृत करने के लिए उस दिन
वो भी कथा कही जाएगी। भगवान शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों कहा गया है? उसके लिए कहा गया है परात परतरम नास्ति, शिवरात्रि ही परात पर। पर से और दूसरा कोई पर नहीं होता, पर के बाद में फिर क्या पर है? लेकिन शिवरात्रि के लिए कहा गया है शिवरात्रि ही परात पर से भी पर है। तो उस शिवरात्रि के पावन पर्व की प्रतीक्षा में भगवान शंकर की उस आराधना की प्रतीक्षा में वह जल्दी आवे, किसी भी तरह का कोई भी विघ्न न हो। मुझे लग रहा है अब तो भागवत के सुंदर सुंदर आचार्य जी के द्वारा तैल धारावत श्लोकों के उच्चारण पूर्वक हवन से जितने भी विघ्न हैं प्रायः समाप्त हो गए हैं। जो भी बच गए हैं वो भी धुन जाएंगे। धुनाई तो आप जानते ही हो, सब समाप्त हो जाएंगे। कच्चिद्धरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथिनाम साधु शाम्बः असूतयं जाम्बवती वृताढ्या देवं गुहं सौम्बिकया धृतोग्रे। अरे सब ले जाओ। हे सौम्य, जब कोई पुत्र भगवान को नहीं हो रहा था तो उन्होंने ज्योतिषियों से पूछ करके और जाम्बवती को व्रताढ़ बनाया, अर्थात शिवरात्रि का व्रत करवाया। व्रताढ़ जाम्बवती थी और फिर भगवान शंकर की कृपा से उनको सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम था सांब। तो विदुर जी कह रहे हैं कि वो सांब का, वो जो सांब था वो सांब ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा विश्राम होगा अब तो। सांब क्योंकि समय भी हो गया है और भगवान शंकर की भी कथा है, लेकिन समय बहुत कम रहेगा। थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन होगा और इन लोगों का भी थोड़ा सम्मान, जो सम्मान करे उसका भी सम्मान है ना। तो भगवान की कथा में भी विघ्न न हो, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए और वो भी हो जाए। भगवान का नाम कीर्तन और थोड़ी देर में सारी शंकाओं को जल्दी समाधान कर लिए, बहुत कुछ कर। गोविंद भगवान की। अब जो है, जो कुछ व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापकों से ऐसा विशेष आग्रह है कि माताओं के लिए जगह कम हो रही है। एक तो गर्मी, दूसरा कोरोना, तो थोड़ा सा जैसे वहां पुरुष वर्ग है, पीछे यदि वहां बिछाना कुछ कर दिया जाए जो पांडाल सी है, तो वहां आराम से ये लोग बैठ सकते हैं और थोड़ा दूर भी रहेंगे तो गर्मी का भी प्रकोप कम होगा और जगह भी मिल जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि आगे व्यवस्थाएं फिर, क्योंकि ये हमारा धन है और इनको उचित बैठने की व्यवस्था न मिले तो ये एक न्यूनता रह जाएगी, कमी रह जाएगी। तो आगे आज यदि संभव हो सके तो ठीक है, नहीं तो कल से अवश्य ही वहां कुछ बिछाने की व्यवस्था की जाए। देखो व्यवस्था, इतने व्यवस्थापक तल्लीन है, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि आप बस केवल बैठे हैं लोग कहने के लिए, बस कहो सारे काम तैयार। देखो प्रारंभ भी हो गया, कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं है और यही सबसे ज्यादा भगवान की कृपा का अनुभव है
पीछे जहां पर धूप नहीं है, छाया जहां है वहां पर व्यवस्था कर दें तो माताएं आराम से बैठ सकती हैं, घुचर मुचर होकर के नहीं, आराम से बैठो। और जब तक आसन ठीक नहीं, जितासना होना चाहिए, आराम से बैठिए और भगवान की कथा का आनंद लीजिए। बोली शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवती में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम फिर बाद में रखा गया सांब। बोले ये कोई और दूसरा नहीं है, भगवान ही है, अंबया सहित सांबः, भगवान ही स्वयं सांब के रूप में आए। उनके विषय में विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी से, सांब ठीक हैं? क्योंकि जिस समय भगवान की वह आराधना हुई थी, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की आराधना भगवान कृष्ण ने की हो, वो कैसी आराधना रही होगी सोचो। हमारी और आपकी जैसी तरह से थोड़ी थी। एक भगवान के ही पार्षद पुष्पदंत जी हुए, पुष्पदंत। तो भगवान के द्वारा जहां उन पर जल वगैरह चढ़ाया जाता है, उसमें ये उनके पार्षद थे, उसमें कहीं पैर लग गया। भगवान शंकर पर जो चढ़ा हुआ उसमें पैर लग गया, जिसके अपराध के कारण उनको नीचे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। तो फिर उन्होंने एक सुंदर स्तोत्र की रचना की। इतना बढ़िया स्तोत्र है जिसका नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। क्या नाम है? शिव महिम्न स्तोत्र। नाम तो शिव महिम्न स्तोत्रम है, लेकिन मान गए शिव की महिमा का बखान है उसमें। लेकिन जो मैंने पहले आपको बताया था, सर्वे सर्वपदावाच्या, उस स्तोत्र को विद्वानों ने विष्णु परक भी स्तोत्र का अर्थ किया है। एक ही स्तोत्र से भगवान शंकर की भी और भगवान विष्णु की भी उसके स्तुति होती है, दोनों की ही प्रार्थना है। तो उसमें चूंकि पार्षद था ये, कौन? पुष्पदंत। ध्यान दो। तो भगवान जब पूजा कर रहे थे तो कैसे पूजा कर रहे थे वो उन्होंने एक स्तोत्र में, एक श्लोक में उसका वर्णन किया है। देखो कैसे कर रहे थे। जब सांब भगवान के पास में आया, भगवान सांब की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान जाम्बवती के साथ में गठजोड़ा करके, जैसे यजमान पत्नी बैठे हैं ना, सुबह सुबह पूजा करते हो, आचार्य जी कराते हैं, ऐसे ही वो पूजा कर रहे थे। तो पूजा में क्या, यहां तो एक भी दिन के लिए देखने के लिए नहीं मिला, शब्द मिल रहे हैं। नमः कमल नाभाय, नमः कमल मालिने, नमः कमल नेत्राय, नमस्ते कमलांघ्रये। भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद जाम्बवती के साथ में गठजोड़ा करके भगवान शंकर के अभिषेक के लिए, आराधना के लिए बैठे। तो पहले से ही 1000 कमल जो उनके सहायक है वो रख देते थे, और एक एक नाम लेकर के, ध्यान दो, एक एक नाम लेकर के भगवान शंकर की आराधना श्री कृष्णचंद्र करते थे। और इसको वो जो
पुष्पदंत है वो ठीक तरह से देखता था, वो ठीक तरह से देखता था। तो उसका वो वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान ने सोचा, भगवान शंकर ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, ये वास्तव में मेरे भक्त हैं या फिर बोले शंकर भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की परीक्षा ली कि ये वास्तव में मेरे भक्त हैं या ऐसे लोगों को दिखा रहे, कैसे परीक्षा ली जाए। परीक्षित जी ध्यान दो, ये तो अपने नॉन तेल में ही लगे। तो उन्होंने परीक्षा ली भगवान शंकर ने कि वास्तव में मेरे भक्त हैं कि ऐसे ही दिखावा है। कैसे परीक्षा ली जाए? तो जो 1000 कमल रखे थे ना, 1000 कमलों में से एक उन्होंने गायब कर दिया। किसने? भगवान शंकर ने। तो ध्यान दो, तभी तो पता लगेगा। एक गायब कर दिया। अच्छा, पूजा के समय जैसे यहां पूजा होती है या हम लोग पूजा करते हैं, वैसे नहीं। पूजा का मतलब सारी तैयारी होने के बाद में कपाट बंद, अब कोई डिस्टर्ब नहीं, नो डिस्टर्ब। वहां भीतर सांब की आराधना में, माने अंबया सहिता सांबा भगवान शिव, तो सांब सदाशिव की आराधना में तल्लीन हो जाते थे भगवान। उसमें से एक कमल गायब हो गया। अब वो शिवाय नमः पद्म पुष्पम समर्पयामि, हराय नमः पद्म पुष्पम समर्पयामि, इंद्रियातीताय नमः पद्म पुष्पम समर्पयामि, महादेवाय नमः पद्म पुष्पम समर्पयामि, पार्वती पतये नमः। ऐसे करके 1000 कमल रोज चलाते थे पूजा के बाद। अब एक कम हो गया तो उसका वर्णन करते हैं। हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदयो, यदेको ने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र कमलम। एक कम हो गया, अब किसी से बोल सकते नहीं, मंगा सकते नहीं, अब क्या करें? भगवान ने सोचा है तो पूजा खंडित हो जाएगी, और पूजा खंडित हो गई तो जिसके लिए पूजा हो रही है वो फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने वहां पर उनका बाण रखा हुआ था अपने साथ, क्योंकि क्षत्रिय जो हमारा सुरक्षा बल है, बीएसएफ, वो सोएगा भी तो उसके साथ में उसकी बंदूक रहती है, उसके सारा सामान तैयार रहता है। ऐसे क्षत्रिय कभी निशस्त्र होकर सोता नहीं, जैसे ब्राह्मण बिना जनेऊ के कभी रहता नहीं। तो तुरंत उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाण को उठाया और विचार किया, क्योंकि बुद्धि में तो कोई कमी है नहीं। बोले अब कमल कहां से आए? बोले हमसे सब कहते हैं कमल नयन। क्या कहते हैं? कमल नयन, मेरे नेत्र ही कमल हैं। तो तुरंत जो है उठाया और नेत्र में लगा करके निकाल कर जैसे चढ़ाने के लिए शुरू हुए, तो भगवान शंकर सांब सदा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। और उस दिन से त्रयाणाम रक्षायै त्रिपुर हर जागर्ति जगता, वह भगवान शंकर उनका चक्र बन गए। ऐसे प्रसन्न हो गए, पुत्र तो होगा ही होगा, तुम हमारी पूजा करते रहो। बोले जगत का क्या होगा? बोले मैं हूं, चक्र बन गए।
और तीनों लोगों की रक्षा के लिए वह चक्र सदा घूमता रहता है। वो सब देख रहा है, वह कोई दूसरा चक्र नहीं, यह जो काल चक्र है वही भगवान शंकर है।